के ऊपर, मैं अपने बेटे के ऊपर क्या करता हूं? गर्व करता हूं। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी उस व्यक्ति के ऊपर गर्व करता है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने शैतान को कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा। हालेलुया। तूने मेरे दास अय्यूब को देखा। हालेलुया। वचन जो है वो है कि हे यहोवा तेरे डेरे विच कौन बसेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर तेरे पर्वत के ऊपर कौन बसेगा। हालेलुया। और मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कब आपके ऊपर गर्व करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को क्या कहा? क्या कहा? बोलो बोलो। हे शैतान तू कहां से आया? और वह कहता है मैं धरती के ऊपर घूम कर आया हूं। हालेलुया। धरती के ऊपर घूम कर आया हूं। और परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हालेलुया। और यहां परमेश्वर कहता है उसके जैसा कोई भी धर्मी मैंने नहीं देखा। हालेलुया। उसके जैसा कोई भी नहीं है। क्यों? वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के डर को लेकर चलता था। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो हर साल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। हालेलुया। कि कहीं उसके बच्चों ने कुछ बदी की ना की हो। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का भय मानता और खुदा के सामने उसके सम्मुख जाया करता था। हालेलुया। और यहां लिखा है, पढ़े जबूर नंबर 15 उसकी पहली आयत को कोई जरा पढ़ना शुरू करी। हालेलुया। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा, हे यहोवा, बोलो बोलो, तेरे बीच कौन बसेगा। हालेलुया। कौन बसेगा? एक ये हमारी प्रार्थना है। यहां परमेश्वर का दास इस तरीके से भजन लिखता है कि हे परमेश्वर तेरे डेरे में, तेरे पर्वत पे कौन बसने पाएगा। हालेलुया। और नेक्स्ट आयतें जो है, नेक्स्ट वचन जो है, वह उस व्यक्ति के गुण बताती हैं जो परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। हालेलुया। और यहां लिखा, तेरे पवित्र पहाड़ उत्ते कौन बसेगा। हालेलुया। आपको पता है कि आपको कहां जाना है? एक पवित्र स्थान के अंदर। हालेलुया। पवित्र, जहां परमेश्वर विराजमान है। और जहां लिखा है कि बहुत से स्वर्गीय दूत जो है वो इस तरीके से परमेश्वर की महिमा करते हैं, पवित्र 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 सेना का यहोवा। हालेलुया। और वहां ये आराधना जो है, ये नहीं है कि हफ्ते में एक दिन। हालेलुया। जहां ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि 12 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 घंटा नहीं। वहां बाइबल में लिखा है हर समय एक ही शब्द, वो क्या है? पवित्र 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 सेना का यहोवा। ये शब्द जो है वो हर समय वहां पर गाते हैं स्वर्गीय दूत। हालेलुया। और यहां लिखा, नेक्स्ट आयत को पढ़ी, वही जो सीधी चाल, जिसकी चाल क्या है? सीधी है। हालेलुया। उसे नहीं, कौन उसके विषय में कौन क्या कहता है, क्यों नहीं कहता। हालेलुया। जो कोई कहता है कहता जाए। हालेलुया। वो चीजों के ऊपर परवाह नहीं करता है। उसका ध्यान परमेश्वर की ओर होता है। हालेलुया। उसका ध्यान खुदा की ओर है। वो किसी की चलाई नहीं चलेगा। हालेलुया। वह जानता है कि मुझे चलाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर मेरी उंगली को पकड़ कर चलता है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है, वही
जो अपनी चाल को सीधा रखता है। हालेलुया, बहुत जरूरी है। सिर्फ चलन की चाल ही सीधी नहीं होती, बोलन की चाल भी ताड़ी की होवे सीधी होवे। हालेलुया, देखण की भी चाल है, बोलन की भी चाल ते देखण की भी चाल, सोचण की भी चाल। हालेलुया, तो हड्डी सिर्फ ये नहीं है कि कदम चल रहे थे यो ही चाल है। हालेलुया, नहीं, हर चीज नू दर्शाया गया है। साडी बोलन की भी एक चाल है। मैं थोड़ी कह देता भी माड़ा बोल नहीं बोलना, रोक जाना। रुकन का की मतलब है। हालेलुया, तो यही मतलब है कि सानू माड़े शब्द तो भी असी अपने आप को रोकना। हालेलुया, माड़ी चाल। हालेलुया, माड़ी देखने को भी कहा जाता है माड़ी चाल। माड़ा जेकर कोई व्यक्ति सोचता है उन्होंने भी कहा जाता है माड़ी चाल। हालेलुया, तो ये जड़ियां बुरियां चालां ने सानू परमेश्वर के नजदीक जान तो रोक दिया नहीं। हालेलुया, हमें खुदा के नजदीक नहीं जाने देगी। इसीलिए बाइबल में लिखा, वही तेरे पवित्र पहाड़ के ऊपर टिकने पाएगा जिसकी चाल सीधी है। हालेलुया, जो सीधी चाल के हैं। हालेलुया, जो सिर्फ परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया, खुदा का भय मानने वाले व्यक्ति हैं। नहीं तो आप देखते हैं कि लोग वचन को क्या बनाते हैं, मोहरा बनाते हैं। हालेलुया, लोग कई लोग कहता थे नहीं अपनी पढ़ास करने के लिए वो वचन का सहारा लेते हैं। हालेलुया, ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होगा। हालेलुया, जो खुदा के वचन का सहारा लेंगे और अपनी करवाहट निकालने के लिए इस वचन का सहारा लेते हैं। हालेलुया, और यहां लिखा, वही जिसकी चाल सीधी है। हालेलुया, जो अपने परमेश्वर के साथ सीधा चलता है। हालेलुया, आगे बढ़े और आगे उसके विषय में लिखा है, अते वह मन से सच बोलता है। हालेलुया, वो क्या करता है, वो जेड़ा सीधी चाल चलता, नेकी करता ते अते मन तो सच बोलता। ये उस व्यक्ति के गुण हैं। हालेलुया, इसलिए जब आप मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय और उसकी 7 या 8 आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो शुद्ध मन है। कौन देखेंगे परमेश्वर को? कौन देखेंगे? जो शुद्ध मन है। हालेलुया, शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर नु वेखणगे। और यहां पर लिखा, वो जेड़ा सीधी चाल चलदा अते चलदा, नेकी करदा अते मनु क्या सच्चे बोलता है। हालेलुया, वह सत्य बोलता है, वही परमेश्वर के पवित्र पहाड़ के ऊपर वसने पाएगा। हालेलुया, अब हम नेक्स्ट वचन पे आ जाएंगे। और यहां पर लिखा है, हालेलुया, मैंने कहा ना कि आपको हर चीज में ध्यान देना है। आपको अपनी चाल पर भी ध्यान देना है, आपको अपने बोलने पर भी ध्यान देना है, आपको अपनी देखने पर भी ध्यान देना है, आपको अपनी सोचने पर भी ध्यान देना है। हालेलुया, क्या आप सोचते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्या आप सुनते हैं। हालेलुया, तो आपको बहुत सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। हर एक चीज जो है वो आपकी बढ़ोतरी के लिए नहीं है। हालेलुया, हर एक चीज आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं जाने देगी। हालेलुया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। हालेलुया, आपको उस पर्वत के ऊपर नहीं जाने देगी, आपको परमेश्वर की महिमा में शामिल होने नहीं देगी। हालेलुया, क्यों यहां वचन में लिखा है, वो जेड़ा अपनी जीभ नाल चुगली नहीं, वह किसी की निंदा नहीं करता है। हालेलुया, और यहां पर लिखा कि वही कौन यहोवा तेरे डेरे विच टिकेगा, तेरे पवित्र पहाड़ उत्ते कौन बसेगा। आगे लिखा, वो जेड़ा सीधी चाल चलदा, नेकी करदा अते मनो सच बोलदा, वो जेड़ा अपनी जीभ नाल चुगली नहीं करता। हालेलुया, वह
इसीलिए परमेश्वर का दास दाऊद लिखता है, परमेश्वर मेरे होठों के ऊपर क्या कर, क्या कर, हालेलुया, ये कोई गलत शब्द ना उचरे, हालेलुया, कोई गलत शब्द आपको गिराने के लिए, आपको परमेश्वर की महिमा से दूर करने के लिए शैतान नेक हथियार इस्तेमाल करता है, हालेलुया, अनेक चीजें इस्तेमाल करता है, कैसे ना कैसे वह आपको आत्मिकताई में बढ़ने से रोक सके, हालेलुया, आपको प्रार्थना में बढ़ने से रोक सके, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हैं आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, हालेलुया, जैसे जैसे आप साफ बातें करते हैं आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सही चाल चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं। और शैतान नहीं चाहता, वैरी नहीं चाहता, आपका दुश्मन एक है, वह है शैतान, वह नहीं चाहता कि आप उस पहाड़ के ऊपर जाएं, आप पवित्र स्थान के अंदर शामिल हो। इसलिए शैतान आपको गलत चीजों की ओर लेकर जाता है, हालेलुया, तो आपको इन चीजों को बोलना भी नहीं है। यहां लिखा, आगे क्या लिखा है, और वह अपने साथी का क्या नहीं करता है, हालेलुया, यहां बाइबल में लिखा है वह अपने साथ चलने वाले का भी बुरा करता नहीं है, हालेलुया, वो किसी की बुराई चाहेगा नहीं, हालेलुया, वो सिर्फ अपने परमेश्वर की महिमा को चाहेगा, हालेलुया, जिसके पास जो है वो वही बांटेगा, हालेलुया, जो जिसके पास चीज है वो वही बांटेगा। अगर किसी के पास अच्छा है वो अच्छा बांटेगा, जिसके पास बुरा है वो बुरा बांटता जाएगा, हालेलुया, वो क्या करेगा, बुरा बांटता जाएगा, हालेलुया। बाइबल में लिखा है अच्छा व्यक्ति अपने मुंह से अच्छी बातें निकालता है, हालेलुया, इसी तरह लिखा है बुरा व्यक्ति अपने अंदर से बुरी बातें निकालता है, हालेलुया। तो अच्छा और बुरा, हालेलुया, दोनों ही एक जीवन की पहलू है, हमें इन्हें समझना है, हालेलुया, हमें इन्हें समझना है, हमें बुरे के साथ बुरे नहीं बनना है, हालेलुया, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सही बनाना है, हालेलुया, सही से चलना है, ता जो हमारा स्वर्गीय पिता हम पर क्या करे, गर्व करे, हालेलुया। कैसे गर्व करेगा, मैंने पहले बताया ना, परमेश्वर ने कहा शैतान को, इस शैतान क्या तूने मेरे आज अजूब को देखा, वह एक बहुत धर्मी व्यक्ति है, हालेलुया, और शैतान जब आपको भरमाता है और जब आप शैतान की बातों में नहीं आते हैं, शैतान बोलता है कि आप गलत करें और आप नहीं करते हैं, हालेलुया, वह शर्मिंदा होता है और परमेश्वर कहता है देखा ये मेरा एक धर्मी व्यक्ति है, हालेलुया, और परमेश्वर आपके ऊपर कितना गर्व करता है, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। जो बच्चा अपनी माता पिता की आज्ञाकारी में चलता है और माता पिता उससे कितना प्रेम करते हैं, हालेलुया, कितना उससे लगाव करते हैं और कितना उससे प्रेम करते हैं, ये आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, हालेलुया। और इसी तरह एक आपका और मेरा सबका एक स्वर्गीय पिता है, जो बच्चा अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, जो बुरी बातें नहीं करता, जो बुरा देखता नहीं है, जो बुरा चलता नहीं है, जो बुरा सोचता नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर पिता कितना गर्व करता होगा। अजूब के ऊपर परमेश्वर कितना गर्व करता है, हालेलुया, और ये बात उसको बोल रहा है जो भरमाने वाला आत्मा है, हालेलुया, उसको परमेश्वर कहता है कि अजूब मेरा एक धर्मी व्यक्ति है, हालेलुया, उसके जैसा कोई भी नहीं है। आप ध्यान दें, हालेलुया, आप ध्यान दें चीजों के ऊपर और आप अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाएं, हालेलुया, कि आप स्वर्ग राज्य में शामिल हो जाएं। और आप जानते हैं आपकी दौड़ क्या है,
हालेलुया। हो सकता धरती में रहकर आप गरीब हैं, गरीब चले जाएं, आप बीमार हैं, बीमार चले जाएं, लेकिन आपको ये पता हो जहां मैं जाने वाला हूं वहां ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई बीमारी है, ना गरीबी है, ना कर्जा है। हालेलुया। आप एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं। इसीलिए प्रभु कहता है यदि तेरा हाथ तुमसे बुरा कराता है तो उसको साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, उसको उतार दे और दूर फेंक दे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर कहते हैं हालेलुया? क्यों प्रभु यीशु मसीह इन बातों को हमारे ऊपर ध्यान देने के लिए परमेश्वर विचरते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे मेरे परमेश्वर की महिमा से दूर करती है, जे शब्द जे माड़ी बातें जा माड़ा सोचना मुझे मेरे परमेश्वर की महिमा से दूर करेंगे, तो आप उन चीजों को निकाल कर दूर फेंक दें। हालेलुया। मत ध्यान दे उस बातों के ऊपर। शैतान गलत चीजें फेंकने की कोशिश करेगा, अगर आप उसको देखेंगे, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, आप फंसेंगे। हालेलुया। आप फंसेंगे। यदि आप उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, शैतान बोलेगा बोल दे इसको ये, बोल दे इसको ये, और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देंगे। मेरा परमेश्वर कहता है कि इसे क्या कर, क्षमा कर दे। हालेलुया। वो नहीं जानता, आप उसे क्या करो, माफ कर दो। हालेलुया। तो आप उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और परमेश्वर स्वर्ग का खुदा है, वो आपके ऊपर खुश होगा। हालेलुया। और गर्व करेगा कि ये मेरा बच्चा जिसने अपने मुंह को बंद कर लिया। हालेलुया। बुरी बातों को विचरने नहीं दिया। हालेलुया। और यहां लिखा है ना अपने साथी का वह बुरा करता है। हालेलुया। वो अपने साथी का बुरा भी करता नहीं है। हालेलुया। पहली बात क्या हमने सीखी, वो जेड़ा सीधी चाल चलता है, जेड़ा सीधी चाल चलता। पहली गल। दूजी गल केड़ी है, वो नेकी करता है। हालेलुया। वो की करता है, नेकी करता है। और तीसरी गल की है, अति मनो सच बोलता है। हालेलुया। पहलियां दो आयत दे विच तीन चीजां सी देखियां, वो केड़ी है, पहली सीधे सीधे बनना है। हालेलुया। कितना दे बनना, सानू सीधे बनना है। हालेलुया। और दूजी गल नेकी करना, तुसी नेकी करदियां अक नहीं जाना। हालेलुया। जदों किसी दे लई तुसी कुछ कर रहे हो, अक नहीं जाना। तुहाडा प्रतिफल तुहाडे स्वर्गीय पिता दे कोलों तुहानू प्राप्त होवेगा। हालेलुया। तुसी नेकी करते हो और ओदा परमेश्वर तुहानू प्रतिफल दिंदा है। और तीसरी गल, जो बोलना सच बोलना है। हालेलुया। झूठ दा सहारा नहीं लेना। हालेलुया। सच बोल देवो, जो भी गल है सच बोल देवो। ये ना सोचो कि सच बोलिया शायद साडा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। इत्थे दी लाभ ते नुकसान ना देखो। हालेलुया। धरती दे लाभ ते नुकसान ना देखो। तुसी सच बोलिया ते तुहाडे स्वर्गीय पिता ने तुहाडे ते गर्व कीता है। हालेलुया। जे तुहाडे को कुछ गलत होया तां भी कह दो हां मेरे को गलत होया। हालेलुया। तुहाडे बच्चे ने कुछ बिगाड़िया है, दसो उन्होंने हां मेरे बच्चे की गलती है। हालेलुया। इस बच्चे की, गवांडी के बच्चे की गलती नहीं है, मेरे बेटे की गलती है, मेरी बेटी की गलती है, इन्हें एक काम किया है। हालेलुया। बाइबल के विच लिखिया सच बोलो। हालेलुया। और जदों असीं इन्हां चीज़ां दे नाल सच बोलदे हां, सच दे नाल खड़े होने हां, ते यीशु मसीह दी बाणी कहती है तुसी सच नूं जानोगे तां सच तुहानू आजाद कर देगा। हालेलुया। की कर देगा? आजाद। तो असीं की चीज़ां सीखियां, सच बोलना। तीन गल्लां असीं दो आयत दे विचों सीखियां। तीसरी आयत दे विचों की सीखिया, वो अपनी जीभ नाल चुगली, ये केड़ी गल है, चौथी गल। हालेलुया। वो अपनी जीभ दे नाल चुगली भी करता नहीं है। और नेक्स्ट जेड़ी पंजवी गल है, ना अपने साथी दा
बुरा करता हालेलुया ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੌਣ ਸਾਰੇ हालेलुया कहते हैं सारे स्वर्ग जाएंगे हालेलुया लेकिन बाइबल की कहती है केड़ा व्यक्ति हालेलुया कौन व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र पहाड़ के ऊपर बसने पाएगा हालेलुया और बाइबल उसके गुण बताती है किसी पास्टर ने कह देता किसी विश्वासी ने कह देता तू प्रभु ने कबूल कर लिया तो इस करके तू कितने जाएगा स्वर्ग में जाएगा हालेलुया नहीं आपको जांचना है क्या आप अच्छा फल दे रहे हैं हालेलुया क्या आपके अंदर से अच्छा फल उत्पन्न हो रहा है हालेलुया क्या आप अच्छे जीवन को जी रहे हैं हालेलुया और नेक्स्ट में क्या लिखा अति ना अपने गुआंढी दा लामा भी लेके नहीं जाता हालेलुया छोड़ दे वो हालेलुया प्रभु के ऊपर छोड़ दो आपका परमेश्वर और आपका स्वर्गीय पिता एक सच्चा न्यायकारी खुदा है हालेलुया वो आपके साथ खड़ा होगा वह आपके साथ खड़ा होगा और वह आपको गिरने नहीं देगा वह आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा वह आपको लज्जत होने नहीं देगा जब आप अपना फैसला यहोवा के गोचर करते हैं और नेक्स्ट 4 आयत को पढ़ेंगे हाँ जी जेदियां अखां दे विच खोटा मनुख की है इसलिए बाणी दे विच लिखिया ना बुरियां दी संगति ना करो हालेलुया मैं तो पहले भी दसिया बुरा कोई जरूरी नहीं कि तुहाडे नाल चल रहा वो बुरा है हालेलुया परमेश्वर का दास पौलुस इस गल में लिखता है मैं अपने अंदर 2 पुरुषों को देखता हालेलुया एक मैनू बरियाई दे लई मुक्के मारता है हालेलुया एक मैनू की करता है बरियाई दे लई मुक्के मारता है फिर तू एक कर ले हालेलुया तू आ काम कर ले तू चोरी कर ले तू खून कर दे तू चुगली कर दे तू निंदा कर दे एक ऐदा दा है कहंदा जेड़ा मैनू इस कम्मां लई हुए मारदा हालेलुया लेकिन एक है जेड़ा कहंदा छड्ड दे हालेलुया छड्ड दे इहदे लई प्रार्थना कर दे हालेलुया इहदे लई की कर प्रार्थना कर एनू माफ कर हालेलुया आप ऐसे कितने बाइबल को पढ़ते हैं जब प्रभु ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई उसमें एक लाइन आती है उसमें लिखा है जैसे मैंने अपने गुनहगारों को क्षमा किया तू भी मुझे क्षमा कर हालेलुया जैसे मैंने किसी को क्षमा कर दिया हे प्रभु जैसे मैंने अपने दुश्मनों को माफ किया तू भी मुझे क्षमा कर तो यहां लिखा है कि जब आप अपने गुआंढी को अपने पड़ोसी को माफ करते हैं परमेश्वर आपके गर्व करते हैं हालेलुया ये है मेरा प्रिय पुत्र हालेलुया और उस समय शर्मिंदा कौन होता है शैतान हालेलुया शैतान शर्मिंदा होता है जब आप करते हैं आपको कोई गाली दे रहा है आप उसकी गाली के बदले गाली नहीं देते हैं हालेलुया तो वहां आपके ऊपर परमेश्वर गर्व करता है हालेलुया और यहां लिखा है वह अपने गुआंढी को उलामा देने के लिए नहीं जाता जेदियां अखां विच खोटा मनुख तुच्छ है पर यहोवा तो भय करने वालियां दा की करता है हालेलुया जो परमेश्वर की महिमा करते हैं जो खुदा की आबादत करते हैं जो परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाते हैं परमेश्वर उनका क्या करते हैं और खुदा के लोग उनका क्या करते हैं आदर करते हैं हालेलुया और जेड़ा इदां दे लोकां दा आदर करता है जेड़ा सौ खा के मुकरदा नहीं भावें उन्होंने घाटा भी पै जाए हालेलुया
और नेक्स्ट आयत दे विच ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। अगली आयत ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ वह जो ब्याज के लिए ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ अपना धन देता नहीं है, अपनी चांदी नहीं देता ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ और ना वह निर्दोष के विरुद्ध वड्डी लेता है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। हालेलुया। जो वचन में लिखा, जो व्यक्ति ये करेगा वो कभी भी डोलेगा ਨਹੀਂ नहीं। हालेलुया। वह परमेश्वर के सन्मुख जाएगा। हालेलुया। वह खुदा के पवित्र पहाड़ के ऊपर वसने पाएगा। हालेलुया। तो आप और मैं, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। और खुदा के साथ चलने का फैसला करें, परमेश्वर के साथ साथ चलने का फैसला करें, खुदा की महिमा करें, खुदा के भय को अपने अंदर रखें। हालेलुया। खुदा के डर को आप एक चलता फिरता हुआ परमेश्वर के वचन का नमूना बने। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। और यदि नमक बेस्वाद हो जाए फिर वो किसी काम का नहीं है। अगर नमक में स्वाद न रह जाए तो वो किसी भी स्वाद का रहता नहीं है। लोग फिर क्या करते हैं उसको गिरा देते हैं। हालेलुया। जिस चीज स्वाद ना बने, हालेलुया, तो फिर उन्होंने रखा जाता। जे साडी जिंदगी च मसीह का स्वाद नहीं रहेगा, हालेलुया, जे साडे जीवन च मसीहत का स्वाद किसी को नजर नहीं आएगा, साडियां गल्लां तो, साडे बोलन चलन तो, साडे वेखण तो, साडी सोच तो, हालेलुया, फिर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਵਾੜੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਲੀਆਂ, ਵਜਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दरख्त हरा ही नजर आना है। हालेलुया। पर फल नहीं होना, फल नहीं होना। हालेलुया। फल उदों ही होना है जदों वो परमेश्वर दे विच वधेगा। हालेलुया। जदों वो खुदा दा भय अपने अंदर रखेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आख्या फिर उन्होंने वड के सिट दिता जाता है। की कीता जाता है? वड के सिट दिता जाता है। और लोग की करते हैं? संसार के लोग उन्होंने फिर अपने आप खिंच के ले जाते हैं। हालेलुया। फिर संसारिक गल्लां दे विच चला जाता है, संसारिक चीज़ां दे विच चला जाता, फिर फस जाता है, फिर उतों ओदा निकलना मुश्किल हो जाता है। बाइबल दे विच लिखिया है और टहनी नूं फिर वड के सिट दिता जाता है, वो सुक जाती, ओदा विश्वास खत्म हो जाता है और फिर उन्होंने की कीता जाता है? इकट्ठियां करके तंदूर दे विच सिट दिता जाता है। ओदा वजूद भी रह नहीं जाता। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तो इसलिए मेरे अजीजों, सानू खुदा दे विच वधना है, अपने जीवन को साफ ते सुथरा बनाना है जे असी खुदा दे राज दे विच शामिल होना है। हालेलुया। जे असी अपनी लाइफ दे विच चंगियां चीज़ां नूं देखना चाहते हैं, जे असी चाहते हैं कि साडी लाइफ दे विच चंगियां चीज़ां होण, ते तुहानू चंगियां चीज़ां नूं ही बोलना है, चंगियां चीज़ां नूं ही करना है। जिद्दां दा करोगे उदां दा आई जाएगा। हालेलुया। माड़ा बोलोगे
माड़ा आई जाएगा। चंगा बोलोगे चंगा उत्पन्न होएगा। जो बीजोगे बाइबल के में चले क्या सो ही वटोगे। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे अपने जीवन की ओर बहुत ध्यान देकर चलना है। हालेलुया। आज के बाद आप और मैं एक सही निर्णय लेकर चलें कि हमें परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना है। हालेलुया। अपना संबंध सही बनाए परमेश्वर के साथ। अपने आप को पाक और साफ रखने की कोशिश करें। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर के नजदीक रखें। आप उस परमेश्वर के नजदीक रहें और लगातार प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, संगति करें और अपने बच्चों को भी अच्छी बातें ही दें। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की